तो बीजेपी नीतीश कुमार को छेड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ। नीतीश कुमार के अलावा बिहार में अभी एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं है। अब ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार महाराष्ट्र नहीं है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। ये बीजेपी को समझना होगा, या जो भी लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये समझना होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो पूंजी कमाई है अपने बदौलत कमाई है। जो उनके वोटर्स हैं वो उनके वोटर्स हैं। नीतीश कुमार को जिसने जिसने कमजोर दिखलाया या करने की कोशिश की, आज खुद कहां है? प्रशांत 0 पे है, आरजेडी 25 पे है, महागठबंधन ओवरऑल कितने पे है? 35 पे है। 35। तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। और ललन सिंह ने भी कह दिया कि भाई वैकेंसी कहां है, वैकेंसी कहां है? नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरा नाम सोचा भी कैसे जा सकता है? जेडीयू को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर ये पोस्टर जेडीयू कार्यालय में लगता है नीतीश सबके हैं, तो वाकई मान लीजिए नीतीश सबके हैं। और नीतीश इसलिए सबके हैं क्योंकि नीतीश सबकी मजबूरी है। 20 सालों से बिहार के राजनीति का मतलब नीतीश कुमार जरूर है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नोट कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद से अब ये सवाल उठता है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नतीजे सामने आए उस पर ऐसा देखा गया कि महागठबंधन को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया, काफ़ी चौंका देने वाला रिजल्ट है, और अब उसके बाद से ये मीटिंग के द्वारा ये सब निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए अंजलि, निश्चित रूप से ये चर्चा हो रही है, और ये चर्चा क्यों हो रही है उसको लेकर मैं थोड़ा अचंभित हूँ। देखिए, ये इस चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई? चुनाव से पहले एक बार अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब देखिए, जब रिजल्ट आ रहा था उसी बीच गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दोबारा बनेंगे जी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने फिर से ये कहा कि विधायक दल की बैठक में ये फैसला होगा। अब वहीं से जो दिल्ली की मीडिया है जी, वो उन्होंने कयास लगाना शुरू कर दिया। और मैं खासकर देखिए, बड़ी पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने बिहार को कई दिनों आके कवर किया है जी। और दिल्ली में उठती बैठती हैं। उन्होंने भी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की ओर से 3 जो नाम है सीएम फेस की में चर्चा में है, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, रेणु देवी का जी। रेणु देवी हाँ, पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी तो उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, हाँ, लेकिन मंत्री बनाया गया ताकि मैसेज खराब ना जाए, इसको लेकर। तो देखिए, 3 नाम उन्होंने लिखे हैं बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद के लेकर, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और रेणु देवी। कहा कि इनका नाम चल रहा है, इनका नाम भी चल रहा है। लेकिन देखिए, बिहार को समझने वाले, और खासकर मैं बार बार कहता हूं कि मैं किसी से, जब आप मेरा प्रेडिक्शन मैं करता हूं ना, तो मैं सोर्स के हिसाब से या किसी एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पे बात करता हूं, और मुझे अगर बात करना रहे तो मैं एकदम जो विश्वस्त हैं उनसे बात करता हूं। अब देखिए, नीतीश कुमार के अलावा बिहार में अभी एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं है कि नीतीश के नाम के अलावा भी सोच सके। अब ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार महाराष्ट्र नहीं है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। ये बीजेपी को समझना होगा, या जो भी लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये समझना होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो पूंजी कमाई है अपने बदौलत कमाई है। जो उनके वोटर्स हैं वो उनके वोटर्स हैं, जो उनका कास्ट कॉम्बिनेशन है। और देखिए, जिस समाज से आते हैं उनकी आबादी ही कितनी % है, लेकिन उन्होंने कई कास्ट को अपने फेवर में किया है इस 20 सालों में नीतीश कुमार ने। और खासकर सबसे बड़ा अगर आप वोट बैंक के हैं तो महिलाओं का वोट बैंक, वो नीतीश कुमार के साथ है। तो बीजेपी
नीतीश कुमार को छेड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ कि भाई उन्हें मजबूर किया गया कि आप अब सीएम नहीं, आप या तो केंद्र में आइए या तो डिप्टी सीएम का पोस्ट लीजिए, और एकनाथ शिंदे को यह मानना पड़ा। तो एकनाथ शिंदे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नेता नहीं है, लेकिन उन्होंने शिवसेना की पूंजी को अपने खाते में किया था। पार्टी टूटी, उसके बाद वो नेता बने, लेकिन नीतीश कुमार ने तो खुद से पार्टी खड़ी की है। नीतीश कुमार ने बिहार को सींचा है, तो बीजेपी इतना बड़ा ब्लंडर बिहार में नहीं करेगी। तो सर ये बात फिर क्यों कही गई कि बैठ के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिर ये निर्णय लिया जाएगा? नहीं, अब देखिए ख्वाब अच्छे, कुछ तो सर अंदर अंदर पॉलिटिक्स चल रही होगी। देखिए ख्वाब अच्छे किसे नहीं लगते हैं। जी। दूसरी बात है कि एक बार जब अमित शाह ने ये कह दिया कि विधायक दल की बैठक में ये फैसला होगा, तब बड़े नेताओं का ये कहना कि नहीं नहीं नीतीश सीएम होंगे, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो लगता कि अमित शाह की बात को काट रहे हैं। तो ये कहा गया कि जब सभी पार्टी के विधायक बैठेंगे तो ये फैसला लिया जाएगा। अब चिराग पासवान का बयान सुन लीजिए ना, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, लेकिन जहां तक मेरी पार्टी की बात है, हम नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री मानेंगे। हमारे लिए अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और देखिए चुनाव से पहले भी, चुनाव के वक्त ही इनफैक्ट के हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार चिराग पासवान के आवास पहुंचते हैं खरना के दिन में, उसके बाद जीत के बाद चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, अरुण भारती और चिराग पासवान के साथ उनकी बॉन्डिंग नजर आती है। तो नीतीश मजे मजाए खिलाड़ी हैं। देखिए उनकी कुर्सी, और कई लोगों ने इस बार इस चुनाव में, देखिए न सिर्फ तेजस्वी यादव ने, एक नए खिलाड़ी आए थे प्रशांत किशोर, उन्होंने तो नीतीश कुमार को इतने हल्के में लिया कि उसका पूछिए ही मत। जेडीयू को 25 से कम सीट आएगी तो ज्यादा सीट आएगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लिख लीजिए नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार को जिसने जिसने कमजोर दिखलाया या करने की कोशिश की, आज खुद कहाँ है। प्रशांत 0 पे है, आरजेडी 25 पे है, महागठबंधन ओवरऑल कितने पे है? 35 पे है। 35। हाँ, तो नीतीश कुमार उस हिसाब के खिलाड़ी हैं, राजनीति के खिलाड़ी हैं। बिहार का चाणक्य का तमगा उन्हें यूं ही नहीं मिला है। बिहार के चाणक्य रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो आप मेरा अगर प्रेडिक्शन माने तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। और ललन सिंह ने भी कह दिया कि भाई वैकेंसी कहां है, नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरा नाम सोचा भी कैसे जा सकता है। संजय झा ने कह दिया। यानी देखिए कई लोग ये जो कयास लगाते, देखिए कयास लगते रहते हैं राजनीति और मीडिया में, कई लोग ये कयास लगाते रहते हैं कि भाई अब तो ललन सिंह और संजय झा को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया, तो अब नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर इफ एंड बट करेंगे तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ देंगे, ओवैसी के विधायकों को तोड़ देंगे और अकेले दम पे सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं आज भी ये मानकर चलता हूं कि नीतीश कुमार आज भी एक आवाज देंगे तो उनकी पार्टी, उनके विधायक, उनके सांसद उनके साथ खड़े रहेंगे। जेडीयू को तोड़ना, देखिए कई बार कोशिश हुई, कई बार चर्चाएं हुई। आरसीपी सिंह के जमाने में भी चर्चा एक बार हुई थी कि जेडीयू टूट जाएगी, तब भी मैं कहता हूं कि जेडीयू को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि जेडीयू को तोड़ना, और वो भी जब नीतीश कुमार इतने एक्टिव हों, इतने प्रचंड बहुमत में आए हों। नीतीश कुमार की तूती आज बोल रही है बिहार में। बिल्कुल सर। तो नीतीश कुमार को छेड़ना भी एक होता है ना, बिड़ने के खोता में हाथ डालना। अब सोशल मीडिया पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज वायरल है अंजलि, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज मैंने नीरज कुमार से भी ये पूछा था कि देखिए एक चर्चा और चल रही है कि बीजेपी अगर छेड़ेगी तो जो नीतीश कुमार की पार्टी की कितनी सीटें हैं? 85। आरजेडी सहित महागठबंधन के कितने हैं? 35। और ओवैसी की पार्टी के कितने हैं? तो टोटल मिला के संख्या जो है 125 पहुंच जाती है। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 122। तो ये चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया पे, और कई लोग जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि चाचा इधर आ जाइए, बीजेपी आपको परेशान करेगा तो घबराना नहीं है, हम लोग साथ हैं। तो देखिए नीतीश कुमार इसी का नाम है। नीतीश कुमार सबको चाहिए, ऐसे ही नहीं पोस्टर लगता है नीतीश सबके हैं।
टाइगर जिंदा है, वो तमाम पोस्टर सही हैं, लेकिन अगर ये पोस्टर जेडीयू कार्यालय में लगता है नीतीश सबके हैं, तो वाकई मान लीजिए नीतीश सबके हैं। और नीतीश इसलिए सबके हैं क्योंकि नीतीश सबकी मजबूरी है। और आज फिर एक बार खड़ा होकर उन्होंने दिखला दिया है कि बिहार का मतलब, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हाँ 20 सालों से बिहार के राजनीति का मतलब नीतीश कुमार जरूर है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नोट कर लीजिए। अब नीतीश कुमार अचानक से उठ के खड़े हों और कहें कि नहीं भैया बहुत हम संभाल लिए, अब आप लोग संभालिए, उसका मैं नहीं कह रहा हूं। हालांकि वैसा भी कुछ होगा नहीं। नीतीश कुमार को पता है कि उन्हें कुर्सी कब छोड़नी है, और अभी तो बिल्कुल मूड में नहीं है। तो नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, बस डेट और समय का इंतजार कीजिए। देखिए, रिजल्ट के पहले जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था कि टाइगर जिंदा है, और अब रिजल्ट के बाद ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि अब बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा। इस पर अटकलें जो है वो काफ़ी तेज़ हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर।